नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी और चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान ज्योग्राफी के आज तक जितने भी पुराने सवाल पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं, व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इसमें आपके पुराने पेपर हल हो रहे हैं तथा ऑब्जेक्टिव आपकी प्रैक्टिस हो रही है और थ्योरी भी कवर हो रही है। कुल मिला के जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो आपका संपूर्ण तरीके से कवर हो रहा है। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट के बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो 1 तारीख के आसपास से या हो सकता है कल परसों से भी आप लोगों की रेगुलर क्लासें लगना शुरू हो जाएगी लैब असिस्टेंट के लिए। और एनसीईआरटी वाला पार्ट जो फर्स्ट ग्रेड के लिए वो भी अति शीघ्र शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अपना एक ऐसा है कि डेली करंट का या फिर साप्ताहिक करंट का भी जो है आप लोगों के लिए मैटर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही साथ थर्ड ग्रेड के लिए जो है शैक्षिक परिदृश्य जो फर्स्ट ग्रेड में भी काम आता है उसको भी अपन यहाँ पर कवर करेंगे। टेस्ट सीरीज तमाम एग्जामों के लिए यदि आपको देनी है तो प्ले स्टोर पे जाके जो अपना ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना भाई। गोल गुरु एकेडमी नामक जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना। हमेशा आरबीएससी बोर्ड की 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस जो आपके आरबीएससी बोर्ड की जो किताबें आती है उनकी प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना और इस पे आपको क्लास का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। साथ ही साथ ये अपना यूट्यूब चैनल है, नया है तो इसको ज्वाइन कर लेना भाई। कौन सा चैनल है? गोल गुरु एकेडमी। अब लेते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? तो सभी को पता है कि प्री कैम्ब्रियन काल की जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? वो है आपके अरावली। कौन सी है? अरावली। भारत के सबसे नवीन पर्वत की यदि बात करें तो वो कौन सा है? हिमालय है। आज भी आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तभी तो भूस्खलन वगैरह जो है, लैंडस्लाइड वगैरह आपको हिमालय में देखने को मिलती है भाई। नीलगिरी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ी है, पर्वत श्रृंखला है। तो अरावली, अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कैसी है? वलित पर्वतमाला है। कैसी है? वलित पर्वतमाला है, मोड़दार पर्वतमाला है। समय के अनुसार बात करें तो संसार की प्राचीनतम पर्वतमाला कैसी है? प्राचीनतम पर्वतमाला है यदि बात करें उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो अटलांटिक महासागर वाला तट है, तो वहां पर जो अपलेशियन पर्वतमाला है उसके समकालीन ये मानी जाती है अरावली। वर्तमान में ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है भाई, ये छिन्न भिन्न हो चुकी है, अब इसका अवशिष्ट ही बचा है तो अपन इसे बोल सकते हैं अवशिष्ट पर्वतमाला। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतीय श्रृंखला है भाई, वलित पर्वतीय श्रृंखला है। अब देखो, राजस्थान में खेड़ा बर्मा गुजरात सीमा, मतलब आपको उलझाने के लिए है कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। खेड़ा बर्मा जो कि गुजरात में पड़ता है से खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? मतलब ये गुजरात वाला पार्ट है। गुजरात के बाद जैसे ही राजस्थान आता है, जैसे ही राजस्थान आता है तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? यहाँ पर पड़ता है आपके सिरोही, कौन सा है? सिरोही। और यहाँ पर कौन सा है? झुंझुनू। ठीक है भाई, तो ये यहाँ के बीच की लंबाई पूछ रहे हैं, तो 500 किलोमीटर है, 550 है, 600 है या 692 है? तो ये क्या है? ये तो है इसकी कुल लंबाई। क्या है? कुल लंबाई है भाई। कितनी है? 692। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 है। मतलब इस कुल की जो है 80% जो लंबाई है वो कहाँ पर है? आपके राजस्थान में। अगला सवाल लेते हैं, उससे पहले थोड़ी देख लेते हैं भाई। अरावली जो है श्रेणी राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग घेरती है? 9.1%। जहां पर राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। राज्य में अरावली जो पर्वतमाला है वो आपके खेतड़ी झुंझुनू से सिरोही तक है भाई। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये तो पूरी है अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में झुंझुनू से सिरोही तक इसका विस्तार है। इसकी कुल लंबाई 692 है, राजस्थान में 550 है, मतलब है कुल लंबाई की 80% जो लंबाई है वो आपके राजस्थान में पड़ती है। ये देखो, यहाँ पर आपको कोई पूछे कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के कौन से हिस्से में, तो भारत के उसी हिस्से में है जहां पर आपके कौन है? राजस्थान है, मतलब उत्तरी पश्चिमी पार्ट में पड़ता है। राजस्थान में एक वीकेंड की भांति, कैसे? वीकेंड की भांति ये खड़ी है
और इधर से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें आती है इधर से, है ना। तो ये जब देखो दक्षिणी पश्चिमी जब मानसूनी पवनें आती है तो अरब सागरीय जो मानसून है, अरब सागरीय मानसून जो है इसकी 3 शाखाएं हैं। पहली शाखाएं जो है आपके पश्चिमी घाट पर बारिश करती है। दूसरी शाखा जो है आपके ताप्ती और नर्मदा नदी की नदी घाटियों से आगे इस तरीके से जाती है भाई, कहाँ, छोटा नागपुर के पठार तक, मतलब इस वाले पार्ट में बारिश करती है। तीसरी जो श्रृंखला है सौराष्ट्र प्रायद्वीप है, यहां से प्रवेश करने के बाद ये अरावली के समानांतर हिमालय वाले पार्ट में चली जाती है। मतलब क्या है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर है, और मानसून की खासकर अरब सागरीय मानसून की ये दूसरी ये तीसरी शाखा, राजस्थान में थोड़ी बहुत बारिश होती है वो इसी तीसरी शाखा से होती है, और ये तीसरी शाखा जो है इसके समानांतर है अरावली, इस कारण ये तीसरी शाखा भी आगे चली जाती है। आगे अपन पढ़ेंगे ना जब भारत की जलवायु, तब इधर से पहली शाखा दूसरी शाखा जो है यहाँ पर धर्मशाला में दोनों जाके मिल जाती है, और यहाँ पर ये बारिश करती है। वो चीज़ें जलवायु में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखना यहाँ पे आई गया है तो अरब सागर की जो तीसरी उपशाखा है उससे अपने राजस्थान में थोड़ी बहुत बारिश होती है, और वो अरावली इसके समानांतर है, इस कारण ज़्यादा बारिश नहीं करती, वो आगे चली जाती है। ठीक है भाई, आगे देखिए मुख्य विस्तार। 9 जिलों में है भाई मुख्य विस्तार, लेकिन और भी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मुख्य जो है आपकी सिरोही जहाँ सर्वाधिक ऊंचाई है, जहाँ सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर हो गया। राजसमंद जो है आपके त्रिभुज की भांति जो है इसमें भी है, अजमेर है, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ये जो 9 जिले हैं इनमें मुख्य विस्तार मिलता है अरावली का। शाखाओं के रूप में विस्तार कहाँ मिलेगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी इसका शाखा के रूप में विस्तार मिलेगा। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी इसका विस्तार मिलेगा। नए जिले जो अजमेर को तोड़ के ब्यावर बनाया गया, नागौर को तोड़ के डीडवाना कुचामन बनाया गया, जयपुर अलवर को तोड़ के कोटपुतली बहरोड बनाया गया, और आपके कौन सा खेड़तल तिजारा जिसका नया नाम क्या कर दिया गया, भर्तहरि नगर कर दिया गया, इनमें भी इसका विस्तार है। किसका, अरावली का। तो ये निम्न जिले हैं, आपको पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से जिले में अरावली का विस्तार नहीं है। तो ये वाले जिले देखो नए तो ये जिले हैं, और इनका जो है यहाँ पर शाखा के रूप में इनका विस्तार है, और ये 9 जो है मुख्य विस्तार वाले जिले। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वो दिशा बतानी है भाई। क्या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये वाला तो इस तरीके से हो जाएगा। क्या पूर्व से पश्चिम, ये तो है ही नहीं, ऐसे तो विस्तार ही नहीं है अपने राजस्थान में। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व, तो आपको पता होना चाहिए। हम बार बार पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे कि अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वो आपके उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में पड़ता है, मतलब उदयपुर इस वाले पार्ट में आता है। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो वो सिरोही में है, मतलब ऊंचाई और सर्वाधिक विस्तार वगैरह ये सारे के सारे पार्ट जो है दक्षिण में आते हैं। तो ये जो इधर से लेके इधर वाला पार्ट है, यहाँ इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। मतलब अरावली की राजस्थान में चौड़ाई उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। बिल्कुल भाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली श्रेणी दक्षिण पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम दिशा में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए हैं। मतलब इधर से इधर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात अधिक चौड़ा विस्तृत है, जबकि उत्तरी पूर्वी जो भाग है वो संकरा है। अरावली इस तरीके से है भाई, मतलब इधर वाला पार्ट कैसा है, चौड़ा है, और ये संकरा है। ठीक है, आगे अरावली पर्वत का विस्तार है तो मध्य प्रदेश की सिरों नहीं आएगा, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक नहीं, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ये वाला जो पार्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। चौथे तक चलने की जरूरत ही नहीं है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। खेड़ा बर्मा पालनपुर गुजरात से लेके अरावली की राजसेना की पहाड़ी तक अरावली का विस्तार मिलता है भाई। तो कुल लंबाई 692, राजस्थान में 550 पढ़ लिया। आगे देख, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है, देखो एक नाम आया है भाई, सुदूर दक्षिणी जड़। क्या पालनपुर से? पालनपुर अपन मान सकते हैं यदि ऑप्शन में आगे जो दे रखा है वो नहीं होता तो। आबू पर्वत, अरब सागर तल, गोगुंदा। तो देखिए यहाँ पर अरब सागर आ गया, और आगे अपन एक फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में भी पूछा गया है।
तो सुदूर दक्षिण में यदि बात करें तो अरावली पर्वत की जो जड़ है वो किसको माना जाता है? वो आपके अरब सागर को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरब सागर को। एक बार पानी वानी पी लेते हैं भाई। तो अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान में कितना है? 550 किलोमीटर है। आगे चलिए भाई। अरावली पर्वतमाला का सुदूर जो है दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कौन से? अरब सागर में है। और इसका मिनिकॉय जो द्वीप है यहाँ से माना जाता है, इसी कारण अरब सागर को क्या कहते हैं? अरावली का पिता कहा जाता है। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो सभी को पता है, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, अरावली है भाई। भौतिक प्रदेशों में सबसे ऊंचा कौन सा है? अरावली है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ये फैक्ट बनता है कितनी है? 923 है भाई, 923 है। अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक क्या है? तो देखिए, ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये मुख्य रूप से राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। ये इसके पश्चिम वाला पार्ट है, ये इसके पूर्व वाला पार्ट है। तो पश्चिम में जो है वर्षा कैसी होती है? वर्षा कम होती है। इधर कैसे होती है? वर्षा अधिक होती है। ठीक है भाई। यहाँ जलवायु कैसी मिलती है? इधर वाले पार्ट में शुष्क मिलती है। यहाँ पर कैसी मिलती है? आर्द्र मिलती है। और यहाँ पर जो है झाड़ियाँ वगैरह मिलती है, मतलब शुष्क वनस्पति जिसे अपन मरुद्भिद कहते हैं, उस प्रकार की वनस्पति मिलते हैं। यहाँ सारी प्रकार की जो है मानसूनी वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो जो है अरावली की पहाड़ियाँ जल विभाजक के रूप में ये करती है भाई। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। दूसरी बात देखो, अपन मुख्य रूप से जल विभाजक के रूप में इसका प्रयोग ले तो देखो, इधर वाली जो नदियां हैं ये कहाँ जा रही है? अरब सागर में जा रही है। ठीक है। और इधर वाली जो सारी नदियां हैं वो कहाँ जा रही है? बंगाल की खाड़ी में जा रही है। मतलब ये जो है ये जल विभाजक का कार्य कर रही है। और देखिए भाई, अरावली जो है थार का मरुस्थल, एक साइड इसके पश्चिम वाले पार्ट में क्या है? थार का मरुस्थल है। और इधर क्या है? चंबल घाटी है। मतलब थार का मरुस्थल और चंबल घाटी में भी विभाजन का कार्य करती है। जल विभाजक बिल्कुल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग अलग करने का ये कार्य करती है। मरुस्थल का अवरोधक है, मतलब थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से ये अलग करती है। और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, मतलब राजस्थान की जलवायु को दो भागों में ये बांटने का कार्य करती है। एक तरफ शुष्क जलवायु, एक तरफ आर्द्र प्रकार की जलवायु आपको मिलेगी। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा मध्यवर्ती। कौन सा? मध्यवर्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ मध्यवर्ती है नहीं, तो उत्तरी मध्यवर्ती जो है यहाँ पर सर्वाधिक जो है गैप मिलेंगे अरावली में। 2013 में ये पूछा गया, 2016 में पूछा गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश जो भाग है, मतलब सर्वाधिक विस्तार आपको उदयपुर जिले में देखने को मिलेगा भाई। सर्वाधिक अंतराल कहाँ मिलेगा? मध्यवर्ती भाग में मिलेगा। और सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो गुरु शिखर से आपको याद आ जाएगा कि सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो कहाँ पर है? वो है आपके सिरोही जिले में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो, कथन और कारण वाले हैं। आजकल एग्जाम में इस वाले जो पैटर्न है इस पे सवाल थोड़े ज्यादा बनाने लग गए। तो देखो, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई तक विद्यमान है। ये बात कर रहा है कि इधर वाले पार्ट में जो है वनस्पति कैसी है? कम है। और इधर वाले पार्ट में अधिक है। बिल्कुल, ये तो सही दिख रहा है। अपन ने शुरू में भी देखा था कि इधर कम है, इधर अधिक है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा इधर से आती है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवेश करती है। मतलब इधर वाले पार्ट में अधिक मानसूनी वर्षा होती है। तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण व ढालयुक्त है। ये वाला जो पार्ट है वो तीक्ष्ण व ढालयुक्त है क्योंकि इधर से नदियां ज्यादा जा रही है। नदियां जो है कटाव करती हुई जाती है, तो तीक्ष्ण ढाल इस वाले पार्ट में मिलेंगे। बिल्कुल, पहला और दूसरा तो दोनों सही है, दोनों सही है। किंतु आंशिक व्याख्या करता है तो यहाँ पर देखो भाई, पूर्ण रूप से तो जो है आपको व्याख्या देखने को मिली नहीं है ना। आंशिक रूप से व्याख्या है कि हाँ भाई ठीक है कि मानसूनी वर्षा प्राप्त हो रही है, इस कारण यहाँ पर अधिक आपको वनस्पति देखने को मिली है।
तो इसका होगा अच्छा, अरावली के पूर्वी डालों पर पश्चिमी डालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। बिल्कुल पहला सही है। अरावली के पूर्वी डाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी डालों की अपेक्षा तीक्ष्ण कटक है। तो ये कह रहा है कि इधर जो है मानसूनी बारिश ज्यादा प्राप्त होती है, इस कारण यहाँ पर वनस्पति अधिक देखने को मिलती है, इस वाले पार्ट में नहीं होती तो कम देखने को मिलती है। ये वाले ढाल जो है ऊंचाई के कारण क्या है, तीक्ष्ण कटक है तथा साथ ही साथ इनमें ऊंचाई लिए हुए हैं। तो पूर्ण व्याख्या है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। अरावली के पूर्वी डालों पर अधिक वर्षा होने के कारण वनस्पति सघन है भाई, ठीक है। पूर्वी डाल मानसूनी हवा के सामने होने के कारण अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो वर्षा के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर इसकी पूर्ण व्याख्या मानी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कथन कारण वाला और आ गया। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है भाई, अरावली जो है मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, ठीक है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी ठीक है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, होता है मतलब ये गलत हो जाएगा। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल है अरावली, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो 1, 2 और 4 ये अपना राइट आंसर है, हो जाएगा। स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया, आरएस में भी पूछा गया। तो इस प्रकार के देखो ये जो पैटर्न वाले सवाल है ये आपको देखना है अच्छी तरीके से। अरावली पर्वत जो है राजस्थान के लिए जीवनदायी सरिता, मतलब यहाँ से जीवनदायी नदियां निकलती है। बनास, बेड़च, लूणी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती, मतलब अनेक नदियां, अधिकांश नदियों का जो उद्गम का स्रोत है वो किसको माना जाता है, अरावली को माना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जलभरी हवाएं इसके समानांतर, मैंने कहा ना ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समानांतर है, इस कारण ये जो है उन हवाओं को रोकने में समृद्ध नहीं है, वो आगे हिमालय की ओर चली जाती है, जिनसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कम बारिश करता है आपके अपने राजस्थान में। यहाँ सर्वाधिक धात्विक जो खनिज मिलते हैं, इस कारण जो है इसको क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर अपन राजस्थान के संदर्भ में इसको कह सकते हैं। अरावली का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है भाई, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आगे देखिए भाई, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताने हैं भाई, सत्य बताने हैं। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन है भाई, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, ठीक है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ये ठीक है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो देखो अभी अपन ने बड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आग्नेय दिल्ली क्रम की चट्टानें तो खूब सारी मिलती है यहाँ पर। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, बिल्कुल इस तरीके से इसका विस्तार है, और इससे इधर की साइड चलोगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो ये वाला पार्ट सही है और ये वाला ऑप्शन सही है, 2 और 4, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 2023 में पूछा गया है। बिल्कुल अरावली का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में ये विद्यमान है भाई। आगे देखिए, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सर्वाधिक वर्षा कौन सा भाग प्राप्त करता है, तो दक्षिण पार्ट है या उत्तरी पूर्वी मध्य दक्षिणी या शेखावटी पहाड़ियां। तो देखो भाई अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा, कौन सा भाग, दक्षिणी भाग करता है। आप सभी को पता है कि राजस्थान का सिरोही जिला जहां पर खूब सारी 150 सेंटीमीटर से अधिक बारिश यहाँ पर होती है, कौन सी जगह, माउंट आबू में। तो दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आबू पर्वत खंड जो कहाँ पर है, सिरोही में है, सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। ये क्षेत्र मानसूनी हवाओं के सीधे संपर्क में आ जाता है ना, यहाँ पर खूब सारी जो है पहाड़ियाँ वगैरह है, तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। तो शुरुआत में मैंने बताया था सिरोही जो जिला है यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई है। अब 4 फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं, चारों के चारों जो है आप दिमाग में छाप लेना भाई, क्या करना, दिमाग में छाप लेना। ऊंचाई सिरोही में सर्वाधिक, न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो जयपुर जिला, खासकर कौन सा, सांबर वाला जो पार्ट है, सांबर में इसकी न्यूनतम ऊंचाई मिलती है। सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। न्यूनतम विस्तार जो है मध्य अरावली में बात करें तो अजमेर में मिलता है। तो ये चारों के चारों पार्ट आपके जो है सही होने चाहिए भाई। आगे देखो, अरावली
प्रदेश का भाग नहीं है, मतलब अरावली प्रदेश का कौन सा भाग नहीं? आबू खंड है, अलवर खंड भी है, जयपुर खंड भी है, विंध्यन खंड, विंध्यन श्रेणी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आती। अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग की यदि बात तो उत्तरी अरावली, जिसमें खेतड़ी से लेकर झुंझुनू तक इसका विस्तार है। सॉरी, जयपुर से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक, मतलब ये अरावली है। अरावली के 3 पार्ट है, 1, 2 और 3। ये देखो खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर पड़ती है? आपके झुंझुनू में है। कहाँ है? झुंझुनू में। यहाँ से लेके जयपुर तक, जयपुर तक ये जो अरावली है वो कौन सी अरावली कहलाती है? उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली कहलाती है। अब देखो, मध्य अरावली की बात करें तो अजमेर से राजसमंद तक, ये यहाँ पर अजमेर पड़ता है। अजमेर से जो राजसमंद वाला पार्ट है, इसके बीच जो है ये कौन सी अरावली है? मध्य। मतलब जयपुर अजमेर से लेके आपके राजसमंद तक जो अरावली है वो मध्य अरावली के रूप में मानी जाती है। राजसमंद से जो माउंट आबू तक वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी अरावली कहा जाता है। अब देखो उत्तरी अरावली, इनको बहुत अच्छे से और भी देखेंगे अपन, और वैसे भी आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना है तो मैंने राजस्थान का भूगोल जो है पहले पढ़ा रखा है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक, मतलब उत्तर से यदि बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू से जयपुर तक इसका विस्तार है। यहाँ देखो कौन कौन सी पहाड़ियां, शेखावाटी पहाड़ियां हैं, मतलब सीकर की, तोरावाटी की पहाड़ियां और शेखावाटी की पहाड़ियों की यदि बात करें तो इस वाले पार्ट में आती है। जयपुर की पहाड़ियां जो नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, वो सारी की सारी जहाँ से मेहता नदी निकलती है भाई, मनोहरपुरा से कौन सी नदी? मेहता नदी, जो सांबर झील में सर्वाधिक नमक लेके आती है। तथा अलवर की पहाड़ियां जो भानगढ़, रईशीमई किला, सरिस्का अभ्यारण्य, बिलाली, सिरावास, ये सारे के सारी जो पहाड़ियां हैं वो अलवर में, मतलब उत्तरी अरावली में। प्रमुख शिखर की बात करें तो रघुनाथगढ़ है भाई, 1055 मीटर जो है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, बहुत बार पूछा गया है। खो कहाँ है? जयपुर में, ये भी उत्तरी अरावली में आता है। बरौंच कहाँ है? अलवर में, उत्तरी अरावली। बरवाड़ा जयपुर, बरवाड़ा जयपुर, बरवाड़ा जयपुर, बरौंच अलवर, खो जयपुर। तो देखो भाई, खूब, खूब से याद रखना, खो और बरवाड़ा। खूब कहाँ है? जयपुर में। खूब लोग कहाँ रहते हैं? जयपुर में। तो खो है, बरवाड़ा। आप अलवर और जयपुर में कंफ्यूज होते हो तो ये दोनों के दोनों आप छाप लेना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। पानी पी लेते हैं एक बार। मध्य अरावली, अजमेर से राजसमंद तक, इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ जो तहसील है वहां तक इसका विस्तार है, पड़ता है भाई। यहाँ पर प्रमुख पहाड़ियां कौन सी है? आपके अजमेर स्थित जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। तथा शेखावाटी की जो निम्न पहाड़ियां हैं दक्षिण पश्चिम वाले पार्ट में, मतलब सांबर झील से झुंझुनू में सिंगाना तक की जो छोटी पहाड़ियां हैं वो भी मध्य अरावली में शामिल करते हैं। दक्षिण अरावली की बात करें तो राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक, इसमें देखो आबू और आबूर्द पर्वत जो अचलगढ़ सिरोही है वहां इसका विस्तार, मतलब आबूर्द जो पर्वत है वो दक्षिण अरावली के अंतर्गत ही आएगा, सभी को पता है। और मेवाड़ अरावली, मेवाड़ के पार्ट वाली जो अरावली है वो भी दक्षिण वाले पार्ट में आएगी, जिसका विस्तार मुख्यतः उदयपुर राजसमंद में है और यही जो है सर्वाधिक विस्तार रखता है। इनमें से कौन सी चोटी श्रृंखला मतलब दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो नागपाड़ जो है वो मध्यम अरावली में है। ये देखो आपके नॉर्थ मतलब उत्तरी अरावली में है रघुनाथगढ़। तारागढ़ ये भी क्या है? मध्यम वाली में है। अचलगढ़, ये अचलगढ़ कहाँ पर है? ये अचलगढ़ सिरोही में है। और सभी को पता है सिरोही जो है कौन सी अरावली में आता है? दक्षिणी अरावली में आता है। अचलगढ़ दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले में अवस्थित है। ये आबू पर्वत का हिस्सा है और राजस्थान के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? अब देखो, आपको बताना है, ये 4 चोटियां दे रखी है और एक चोटी का नाम बताना है जो उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है। तो देखो बैराट, बैराट जयपुर में है, आप सभी को पता है। बाणगंगा नदी यहाँ से निकलती है बैराट से और ये उत्तरी अरावली में आती है। शीरावास, शीरावास अलवर कहाँ है?
अलवर में है भाई। कहाँ पर है? अलवर में है। नागपाड़ मध्य अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है। और ये बिलाली भी आपके उत्तरी अरावली में है। तो एक आता है यहाँ पर नागपाड़, ये कहाँ पर है? मध्य अरावली में है। देखते हैं, देखे, बिल्कुल नागपाड़। नागपाड़ उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। बेराट, सिरावास, बिलाली जो है ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। आगे देखिए भाई, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच कौन सा है? देखो यहाँ पर एक उच्चावच शब्द आया है। तो पृथ्वी पर जो भी उबड़ खाबड़ जगह है, इसे क्या कहते हैं? इन्हें उच्चावच कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? उच्चावच कहा जाता है। आप पढ़ते हो प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जो है आपके महाद्वीप, महासागर, ठीक है। मतलब ये 10वां भाग, ये ऊपर उठा हुआ भाग, तो जो कुछ भी आपको दिखता है वो उच्चावच है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप, महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान जो है ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। मतलब अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियां हैं, वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आती है। सिंपल सी बात है, उच्चावच किसे कहते हैं? आपके लिए नया शब्द आया है तो मैंने बता दिया। पृथ्वी पर जो कुछ भी उबड़ खाबड़ दिखता है वो उच्चावच कहलाता है। निम्नतम, तो निम्नतम 4 आया है, तो सांबर से तो निम्नतम कोई होने से रहा, तो सबसे नीचे पार्ट कौन सा है? सांबर झील है, बिल्कुल। सांबर क्षेत्र मध्य अरावली नहीं, संपूर्ण अरावली का सबसे नीचा क्षेत्र माना जाता है। निम्नतम उच्चावच है। यह क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है और सांबर झील के आसपास ही स्थित है। मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र बानगढ़, अलवर, बिलाली व सिरावास श्रेणियां स्थित है। बहुत अच्छे से पढ़ा है उत्तरी अरावली में। कहाँ है? उत्तरी अरावली में। बानगढ़, बिलाली व सिरावास जो है उत्तरी अरावली में है और आपके अलवर जिले में है। अब देखो, सुमेलित करना है। सुमेलित करना, इस प्रकार के सवाल भी आजकल बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं भाई, ठीक है। तो बताओ, देखे, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र अलवर, अरावली का मध्यवर्ती भाग जयपुर, बोराट क्षेत्र उदयपुर, दक्षिणी अरावली सिरोही। अब आप मिलान कर लीजिए अच्छे से, मिलान कर लीजिए अच्छे से। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र मतलब 1 में 3 आ गया, 1 में 3, ये तो कट गया और ये भी कट गया, है ना। बोराट क्षेत्र सी में 1, सी में 1, ये आ गया सी में 1 और ए में 3, ये 3 नंबर ऑप्शन अपना निकल गया। देखो, उत्तरी पूर्वी अरावली अलवर वाला पार्ट पड़ता है। मध्य अरावली भाग में मतलब जयपुर से राजसमंद, जयपुर के दक्षिण पश्चिम या अजमेर से लेके आपके राजसमंद के देवगढ़ तक जो पार्ट है वो मध्यवर्ती पार्ट कहलाता है। बोराट का पठार जो है आपके उदयपुर में है। दक्षिणी अरावली वाला पार्ट सिरोही में आता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी आपको मिलते हैं भाई? कोटा, कोटा तो अरावली से साइड में ही पड़ गया भाई, मतलब अरावली वाला पार्ट इसमें नहीं आता। डूंगरपुर, डूंगरपुर में जो है अरावली वाला पार्ट तो आता है लेकिन विंध्यन क्रम इसमें नहीं आता। चित्तौड़गढ़, बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, ये देखो, ये तो है आपके भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़ है। और ये है मुख्य चित्तौड़, ये चित्तौड़ है। तो ये तो आता है अरावली वाले पार्ट में और ये भैंसरोडगढ़ जो है ये आता है विंध्यन क्रम में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये सवाल में पूछ रहा है कि ऐसा जिला बताओ जहां पर उच्चावच स्वरूप कौन सा, एक तो विंध्यन क्रम भी मिल रहा है, दूसरा अरावली भी मिल रहा है। तो इस वाले पार्ट में अरावली और यहाँ पर विंध्यन क्रम मिल रहा है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला जो मैसा के पठार पर है, ये भी फैक्ट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांग मौर्य द्वारा निर्मित जो है कौन से पठार पे है? मैसा के पठार पे है। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। जबकि भैंसरोडगढ़ का जो पठारी भाग है वो विंध्याचल पर्वतमाला का पार्ट कहलाता है। अरावली भाग ये वाला और विंध्यन भाग वो वाला। देखो, अरावली पर्वतमाला के महत्व की यदि बात करें तो जल स्रोत अनेक नदियां यहाँ से निकलती है। धात्विक खनिजों का ये जो है समृद्ध क्षेत्र माना जाता है।
पूर्वी जो है मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करता है, वर्षा वितरण को प्रभावित करता है, मतलब जलवायु विभाजन का कार्य ये करता है, जल विभाजन का कार्य भी ये करता है। प्राचीनतम पर्वतमाला विश्व की पुरानी वलित पर्वतमाला है। जीवनदायिनी राजस्थान की अनेक नदियां यहाँ से निकलती है। और खनिजों वाला पढ़ ही लिया। भौतिक विभाजन भी ये करती है, पूर्वी और पश्चिमी पार्ट। और मरुस्थल के विस्तार को रोकती है, इस कारण से क्या कहते हैं, पर्यावरण रक्षक भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई और प्यारी क्लास के साथ आप लोगों से। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से रीड करना। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना कि क्लास कैसी है। लाइक भी करना और अपने यार दोस्तों तक पहुंचाते हुए शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।